नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का पाठ एक कहानी यह भी का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन और समरी बना चुकी हूँ। क्लास 9 क्लास 10 का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। कृतिका, क्षितिज, स्पर्श और संचयन का। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक कहानी यह भी का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की बातों के अलावा उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में जिक्र किया है, जिन्होंने इनको लेखनी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन वहां थोड़े समय के लिए रही थी। वहां उन्हें बहुत कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस समय काफ़ी उनका बचपन का अवस्था था। परंतु उनकी यादें अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकानों से जुड़ी है। वहाँ ऊपर के मकान में पिताजी ढेर सारी किताबें पढ़ते रहते थे और नीचे लेखिका अपने माँ, पिताजी, भाई बहनों के साथ रहती थी। शुरू में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वे काफ़ी संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे। अपने घर में ही 8-10 विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें पैसे नहीं मिला तो उनकी सकारात्मकता घटती चली गई। वे चिंतित और परेशान रहने लगे। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी लिखी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। लेखिका की माँ बहुत ही सहनशील थी। वे हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। वे अपने बच्चे का हर फरमाइश को पूरा करना चाहती थी। घर में पैसे की तंगी तो रहने ही लगी थी। और लेखिका यहाँ बता रही हैं कि लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी और उनकी बहन सुशीला गोरी थी, जिसके कारण उनके पिताजी हमेशा उनको नीचा दिखाते रहते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखीय उपलब्धियां मिलने पर भी उनमें हीन भावना बनी रही। लेखिका आगे बताती हैं कि लेखिका अपने पड़ोस में विभिन्न तरह का खेल भी खेला करती थी बच्चे लोगों के साथ। बड़ी बहन के विवाह और भाइयों के बाहर पढ़ने जाने के बाद उनके पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें कहा कि रसोइयाँ बनाने में समय खराब ना करें, बल्कि देश दुनिया का हाल जानने के लिए उन्हें प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भाग लेने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। लेखिका के अंदर देश प्रेम की भावना जग गई। उस समय कई जगह देश की आज़ादी के लिए हड़ताल जुलूस निकलता था, वहाँ भी उन्होंने भाग ली। कॉलेज की छात्राएं भी उनसे प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले उनके पिता को बुलाकर उनकी शिकायतें भी की, लेकिन उनके पिता क्रोधित होने के बजाय खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी लड़की मनु देश की आज़ादी के लिए कदम उठा रही हैं। एक बार जब पिताजी ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात उनके ही एक पड़ोसी से सुना कि उनकी बेटी इस तरह घर से बाहर लड़के लोगों के साथ चौराहे पर भाषण दे रही हैं, तो यह सुनकर वे क्रोधित हो गए। लेकिन लेखिका को इस बात से पिताजी के प्रति मनमुटाव भी हो गया कि एक तरफ तो इनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें देश सेवा
के लिए भी काम करना चाहिए, दूसरी तरफ वे घर से बाहर निकलने पर रोक लगा रहे हैं। तो इस तरह दोनों में कुछ दिनों तक मनमुटाव भी रहा, मतलब दोनों में कुछ इन बातों से तकरार भी रहा। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा कि आपकी लड़की देश की आज़ादी के लिए भाषण दे रही है, आपको अपनी लड़की पर गर्व होना चाहिए, तो इस बात से प्रभावित होकर उनके पिताजी का गुस्सा शांत हो गया और उनके हृदय में खुशियों का लहर दौड़ पड़ा। वे गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 में मई महीने में कॉलेज के प्रिंसिपल लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में शोर शराबे के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना शोर शराबा मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाया जितना आज़ादी की खुशी ने दी। देश आज़ाद होने का समाचार उनके रोम रोम में खुशियों उससे भर दिया, जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाह रही है कि सभी देशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देश के हित के लिए सोचे। अगर देश पर कोई भी परिस्थिति आए तो सबको आपस में मिलकर समाधान करना चाहिए, क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।